प्रेज लॉर्ड। सादा भाई एक और वीडियो में ये क्लेम कर रहे हैं कि व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय की 18वीं जो आयत है वो मोहम्मद साहब की ओर इशारा कर रही है। आज जो हमारा वीडियो है इसी विषय पर रहेगा कि क्या सचमुच में व्यवस्था विवरण 18 का 18 जो अध्याय है वो क्या सच में मोहम्मद साहब की ओर इशारा कर रही है। सबसे पहले तो ये कि मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बना रहा हूँ। ये भाग 1 है, भाग 2 अवश्य देखिए, क्योंकि भाग 2 में मैंने जो सादा भाई है मैंने उसको एक्सपोज किया है, आप उसको देखना न भूलें। सबसे पहले हम सादाब की वीडियो को देखेंगे। मैंने खुद खोला उनके सामने, मैंने खोला ड्यूटेरोनॉमी बाइबल का एक बुक है, ड्यूटेरोनॉमी बाइबल का बुक का नाम है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18। इसमें लिखा आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट। गॉड मतलब ईश्वर वो बोल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैं मूसा को बोल रहे कि मैं इन बनी इसराइल में से इनके भाइयों में से एक नबी को पैदा करूंगा जो तुम्हारे जैसा होगा। मूसा तुम्हारे जैसा होगा, भविष्यवाणी है कि मूसा के जैसा होगा। और मैं कह रहा हूं कि ईसा मूसा के जैसे नहीं। पॉइंट नंबर 1, ईसा के माँ और बाप, ईसा के माँ है लेकिन बाप नहीं है, और मूसा इस्लाम के माँ और बाप दोनों है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी माँ और बाप दोनों है। शादी, मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की, ये मेंशन है कुरान में भी, बाइबल में भी लिखा हुआ है चीज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी किया, लेकिन उन लोग के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई शादी नहीं की। और अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी इस हालत में हम लोग को मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली बॉडली अपने बॉडी के हिसाब से फिजिकली अपने कब्र में, मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने कब्र में, ईसा अलैहिस्सलाम फिजिकली हम लोग भी मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं कि वो आसमान में है। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे। अगर मैं चाहता तो मैं बहुत सारे वर्सेस को कोट सकता था, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 15 है। तो देखा आपने साथियों, सादा भाई यहाँ पर जो है क्लेम कर रहे हैं कि ड्यूटेरोनॉमी में चैप्टर 18 वर्स नंबर 18 में मोहम्मद साहब की और भविष्यवाणियों का इशारा हो रहा है। ये उनका दावा है। आज हम उनके इस दावे को जो है एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में ये जो दावा है ये मोहम्मद साहब की तरफ है या फिर प्रभु यीशु की तरफ है। हम इस दावे को देख लेते हैं। ड्यूटेरोनॉमी 18 का 18 यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा। तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा। एक एक आयत को हम बड़े बारीकी से उसको एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि भविष्यवाणी किसकी ओर हो रही। उनका दावा है कि देखो, जैसे मूसा सलाम ने शादी किया है वैसे ही मोहम्मद साहब ने शादी किया है। जैसे मूसा सलाम के मदर फादर थे वैसे ही मोहम्मद साहब के मदर फादर थे। ये इन्होंने बाहरी रूप का एक एग्जाम्पल दिया है, एक उन्होंने समानताओं को पेश किया है। जो गहरी और जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उनकी इन्होंने यहाँ पर एक भी बात नहीं करी है। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मूसा सलाम ने शादी की है तो ऐसे शादी मैंने भी किया है, जैसे मूसा सलाम के माँ बाप है तो ऐसे मेरे भी माँ बाप है, तो क्या मैं भी जो भविष्यवाणी की है 18:18 में, तो क्या मैं वो व्यक्ति ठहरता हूँ? सादा भाई, आपके इस कमेंट में ना मुझे बड़ी हंसी आती है। आप ऐसी बेतुकी बातें करते हो जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, और आप सादा भाई आप ज़बरदस्ती जो है ना आयतों को निकाल के फिट करते हो। फिर आप कहते हो कि आप हमें डॉक्टर जाकिर नाइक के चेले कह कर के आप रिप्रेजेंट करते हो। आप वाकई में ही डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो को भी जो है कोट करते हो और डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों को जो है उसको सीखते हो और आगे फैलाते हो। सबसे बड़ी जो समस्या की जो बात आती है मेरे उन मुसलमान भाइयों के लिए आती है कि वो बेचारे आपकी बात सुनते हैं
और उसके बाद जो है जैसा आपने बोला ऐसे ही उन बातों को पास आउट कर देते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक और सादाब भाई और इमरान भाई और अन्य जैसे जो लोग हैं, जो मुस्लिम जो लोग हैं, जिनको मैं धर्मगुरु या अगुवे के रूप में जब उनको मैं ये बातें बोलता हूँ, तो ऐसे लोगों को खासकर अच्छे से ये पता होता है कि मैं जिन मुस्लिम लोगों को शिक्षाएं दूंगा, चाहे वो जाकिर नाइक है, चाहे या फिर वो अपने इमरान भाई है, चाहे वो सादाब भाई, उनको ये पता है अच्छे से कि जो मैं शिक्षाएं दूंगा उन शिक्षाओं को कभी भी मेरे मुस्लिम भाई क्रॉस चेक बिल्कुल नहीं करेंगे। हर व्यक्ति का इस्लाम धर्म में जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपने गुरुओं की बातों को जांचना अवश्य है, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने हमें आज जो बातें सिखाई है या कुरान से जो बात बताई है या बाइबल से जो बातें बताई है, क्या वो सच में हकीकत में सही है या झूठी है। क्योंकि मुस्लिम लोगों में ये सबसे भारी भरकम कमी है कि वो जिस बातों को आगे पास आउट करेंगे, मुस्लिम व्यक्ति उसको सुनेगा और अपने अंदर उसको बैठा देगा और फिर उसी बात को वो अन्य लोगों में पास आउट करेंगे। और जब उनको कोई एक मसीह आदमी मिलेगा जो उनको एक्सपोज करेगा, तो वो बेचारे जो है वहाँ पर बिल्कुल लाचार और मजबूर हो जाते हैं। तो मेरी मुस्लिम भाई से सबसे पहले यही अपील है, आप जिस धर्मगुरु की बात सुनते हैं आप उसको बाइबल से, अगर वो बाइबल से कहते हैं तो बाइबल से जांचिए, कुरान से कहते हैं तो आप उसको कुरान से जांचिए। आपका राइट्स बनता है अपने दीन और अपने ईमान में अपने जो तुम्हारे धर्मगुरु हैं उनकी बातों को कुरान से या बाइबल से उसको जांचना है और उसको समझना है। ये मेरी आपको सबसे पहली एक सलाह और एक मशवरा है।